अगर हम इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस में यूनाइटेड नेशंस एंड ग्लोबल प्रोग्रेस की बात करें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमारा नाता कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना सिर्फ प्रेजेंट टाइम की नीड्स बल्कि फ्यूचर जनरेशंस की भी नीड्स को ध्यान रखते हुए काम करते हैं। एंड यहीं से डिराइव हुए हैं हमारे 17 एसडीजीज, जो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं विद देयर मेमोरी हिंट्स। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, सो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी की बात करें, हमें पता है कि हम कितना पानी कंज्यूम कर रहे हैं, और कई रीजन्स तो काफ़ी डेफिसिट है, वाटर डेफिसिट है। सो कहीं ऐसा ना हो कि इसी जनरेशन में हम सारा पानी कंज्यूम कर ले, और जो हमारी आने वाली पुश्तें हैं, हमारी आने वाली जनरेशन हैं, उनके लिए पानी ही ना बचे। सो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट करनी है ताकि हमारी नीड्स भी पूरी हो और आने वाली जनरेशन्स की भी नीड्स पूरी हो। अगर हम इसको हिंदी में देखें, ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, तो हमारी वर्तमान प्रेजेंट की भी नीड्स पूरी हो जाए और फ्यूचर की जनरेशन्स की भी नीड्स पूरी हो जाए। और एक मल्टी फैसेटेड टॉपिक है जो कि सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इन्हांसमेंट में भी काम करेगा। इसका हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। सो 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी, जहाँ पे फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट टाइम डिफाइंड इन 1987 ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। और लास्ट स्लाइड में जो हमने डेफिनेशन देखी वो यहीं से ली गई है, इस रिपोर्ट से। उसके बाद आया था 1992 रियो कॉन्फ्रेंस। सो 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पे एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया, और जो ग्लोबल एक्शन प्लान था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इसी रियो कॉन्फ्रेंस में रियो डेक्लेरेशन भी साइन हुई थी, जहां पे यूएनएफ ट्रिपल सी, यहीं पे रियो डेक्लेरेशन भी साइन हुई थी, जहां पे यूएनएफ ट्रिपल सी, यूएनसीबीडीवी डिराइव हुए हैं। तो क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस पे हमने एक सेपरेट क्लास भी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हमने रियो डेक्लेरेशन एजेंडा 21 को डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आई 2000 की यूएन मिलेनियल समिट, जहां पे मिलेनियल डेक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था और 8 डेवलपमेंट गोल्स को भी अडॉप्ट किया, जिसे एमडीजीज कहा जाता है। सो स्टार्टिंग में 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी। उसके बाद 1992 में रियो समिट हुआ, जहां पे एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया, एंड 2000 में 8 मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स को भी अडॉप्ट किया गया। जिसके बाद 2012 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि रियो में ही हुई थी, इसको रियो प्लस 20 भी कहा जाता है, बिकॉज 1992 के बाद 20 साल बाद 2012 में रियो में ही कॉन्फ्रेंस हुई थी। सो ये 2012 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई थी, जिसने एस्टैब्लिश किया फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग 17 एसडीजीज। सो ये हमें याद रखना है कि 17 एसडीजीज का फ्रेमवर्क कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था, 2012 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जिसके बाद 2015 में सारी कंट्रीज ने ये तय किया कि हम 2030 तक इन गोल्स को अचीव करेंगे। सो दिस इज द 230 एजेंडा फॉर 17 एसडीजीज एंड 169 टारगेट्स। सभी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया कि हम 2030 तक सारे के सारे 17 एसडीजीज को गोल्स को अचीव करेंगे। So this is the brief background: 1987 ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, 1992 रियो कॉन्फ्रेंस, 2000 में 8 एमडीजीज आए थे, 2012 में यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पे फ्रेमवर्क बनाया गया था फॉर अचीविंग 17 एसडीजीज, जिसको 2015 में कंट्रीज ने अडॉप्ट किया टू अचीव इट बाय 2030। सो इतना तो हमें याद होना चाहिए। इसको वैसे हमने सेपरेट क्लास क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस की क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं 17 एसडीजीज को। सो दीज आर द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स: नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and institutions, partnership for the goals. So इन 17 एसडीजीज को टोटल 169 टारगेट्स में डिवाइड किया हुआ है।
सो टोटल इसमें 169 टारगेट्स है, ये भी हमें याद रखना है। तो इसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है 17 एसडीजीज को, जिसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक्स और मेमोरी हिंट्स बनाए हैं सेपरेटली। सो हम उसको देखते हैं अच्छे से। सो फर्स्ट 4 एसडीजीज, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। सो हमें पहला याद रखना है कि नो पॉवर्टी है, तो आपको फर्स्ट, फिफ्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ ये चारों याद रखने हैं, जिससे कि हमारे मेमोरी हिंट्स डिराइव होते हैं। फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, सेकंड इज जीरो हंगर, थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन। सो जो हमारा मेमोरी हिंट होने वाला है, नो पॉवर्टी मीन्स नो गरीबी, अगर गरीबी नहीं होगी तो सबको अच्छा भोजन मिलेगा, मीन्स जीरो हंगर। अगर अच्छा भोजन मिलेगा तो सबका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, दैट इज गुड हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। सो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि फर्स्ट एसडीजी कौन सा है, नो पॉवर्टी मीन्स कोई गरीबी नहीं होगी। अगर गरीबी नहीं होगी तो हमें अच्छा भोजन मिलेगा, मीन्स जीरो हंगर। अगर अच्छा भोजन मिलेगा हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमारा पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा। सो ये चारों इंटरकनेक्टेड हैं। नो पॉवर्टी मीन्स जीरो हंगर, मीन्स गुड हेल्थ एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो इससे हम डिराइव कर सकते हैं अपने 4 एसडीजीज को। नेक्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सो फिफ्थ एसडीजी है हमारा जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सो जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, कि सभी एक समान है। अगर हमने समानता होगी तो समानता से हमें पानी और बिजली मिलेगी। तो हमें यहाँ पे सिर्फ यही याद रखना है, जेंडर इक्वालिटी मीन्स समानता, मीन्स समानता से पानी एंड बिजली, और यही हमारे 3 एसडीजीज हैं। फर्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी समानता होगी तो समानता से हमें पानी मिलेगा और बिजली मिलेगी। सो दिस इज द मेमोरी हिंट, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एंड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो हमारा 8th एसडीजी है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसका मतलब होता है कि अच्छा काम। डिसेंट वर्क मतलब हमें अच्छा काम मिलेगा इंडस्ट्री में, तो हमारा एसडीजी हो गया अच्छा काम मिलेगा इंडस्ट्री में, तो असमानता कम होगी। असमानता हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि अगर समानता होगी तो समानता से हमें पानी और बिजली मिलेगा, हमारा 5th, 6th और 7th एसडीजी। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि डिसेंट वर्क मतलब अच्छा काम मिलेगा इंडस्ट्री में, जिससे कि असमानता कम होगी और टिकाऊ शहर होगी, सस्टेनेबल सिटीज। सो ये इंटरलिंक है, डिसेंट वर्क मीन्स अच्छा काम किसमें, इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में अच्छा काम मिलेगा तो असमानता कम होगी और टिकाऊ शहर होंगे, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज होंगी। सो दिस इज 8th, 9th, 10th एंड 11th एसडीजी। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड। सो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन मतलब जिम्मेदारी से उत्पादन। अगर हम जिम्मेदारी से उत्पादन करेंगे, जो हमारे ट्रीज हैं वो कम काटेंगे, मीन्स हम पर्यावरण से छेड़छाड़ कम करेंगे, दैट इज क्लाइमेट फ्रेंडली, मीन्स जिंदगी खुशहाल होगी ऑन वाटर एंड लैंड। सो हम देख सकते हैं कि हमारा जो 12th एसडीजी है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जैसे कि ट्रीज हो गए, हम जो हमारे प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज हैं, वो जो वेस्ट वाटर जनरेट करती हैं, हम उसको रिवर्स में कम ड्रेन करेंगे। इसका मतलब हम जिम्मेदारी से उत्पादन करेंगे, इसका मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है हम उससे छेड़छाड़ नहीं कर रहे, क्लाइमेट फ्रेंडली होंगे, तो जिंदगी खुशहाल होगी ऑन वाटर एंड लैंड। सो हमने देखा फर्स्ट, फिफ्थ, एट्थ एंड 12th। फर्स्ट वॉज नो पॉवर्टी, फिफ्थ वॉज जेंडर इक्वालिटी, seventh, eighth was decent work and economic growth, and 12th was responsible consumption and production. So in short, गोल 1 हमने देखा, गोल 5 देखा, गोल 8 देखा और गोल 12 देखा। सो इन 4 गोल से हम सारे एसडीजीज देख सकते हैं। गोल 1 हमने देखा कि अगर गरीबी नहीं होगी तो हमें अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा हमारा स्वास्थ्य और पढ़ाई में ध्यान लगेगा। फिफ्थ देखा जेंडर इक्वालिटी मीन्स समानता से पानी एंड बिजली। एट्थ हमने देखा डिसेंट वर्क, अच्छा काम मिलेगा इंडस्ट्री में, मीन्स असमानता कम होगी, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, मीन्स टिकाऊ शहर, सस्टेनेबल cities and communities. सॉरी। लास्ट इज गोल 12, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन मीन जिम्मेदारी से हम उत्पादन करेंगे तो पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं होगा, क्लाइमेट फ्रेंडली बनेंगे और जिंदगी खुशहाल होगी ऑन वाटर एंड लैंड। और ये सबसे
will ultimately lead to peace and prosperity in the society. So these are the last two SDGs: peace, justice, and strong institutions and partnership for the goals. So ये सब ultimately lead करेंगे to peace and partnership in the society. So these were the brief about SDGs जो हमें याद रखना है फर्स्ट, फिफ्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ. अगर हम याद रख सकते हैं तो इससे हम बाकी सारे मेमोरी हिंट्स डिराइव कर सकते हैं. अब हम सोल्व करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस. The 2030 Agenda for Sustainable Development was adopted by all the UN member states in. तो ये एजेंडा कब अडॉप्ट किया गया था? फ्रेमवर्क अचीव हुआ था 2012 में. फ्रेमवर्क बनाया था 2012 में, बट इसको अडॉप्ट किया गया था 2015 में. तो फ्रेमवर्क 2012 में आया था, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यहाँ पे एक समिट हुआ था जहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया था बाय ऑल द कंट्रीज. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3. तो गोल 3 हमने देखा कि पहला गोल हमने देखा था, गोल 1 क्या था? नो पॉवर्टी मीन्स नो हंगर मीन्स गुड हेल्थ. तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग. विच एसडीजी गोल टारगेट्स रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज. सो कौन सा गोल टारगेट करता है? इनइक्वालिटी को. तो ये हमने देखा था गोल 10 मीन्स रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी. तो हमने गोल 8 याद रखना है. गोल 8 क्या था? कि डिसेंट वर्क, अच्छा काम मिलेगा इंडस्ट्री में, जो कि हमारा 9 था. इंडस्ट्री में अच्छा काम मिलेगा तो असमानता कम होगी, मीन्स रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज. सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स. सो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क. तो हमें इसे एज इट इज याद रखना है कि इसे SDSN, जो कि ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स है, इस रिपोर्ट को वो पब्लिश करते हैं. Which of the following pairs of sustainable development goals is incorrect? तो यहाँ पे बताना है incorrect कौन सा है. तो हमने याद किए थे 1, 5th, 8th एंड 12th. 1 क्या था? नो पॉवर्टी मीन्स नो हंगर मीन्स अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एंड पढ़ाई में ध्यान, क्वालिटी एजुकेशन. 1, 2, 3, 4. फिर हमने पढ़ा था जेंडर इक्वालिटी मीन्स समानता होगी. किसमें होगी समानता? पानी में. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो 6th गोल है. एंड 7th था बिजली, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. देन हमने पढ़ा था डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम मिलेगा इंडस्ट्री में, 9th गोल. इंडस्ट्री में अच्छा काम मिलेगा तो असमानता कम होगी. रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी मीन्स टिकाऊ शहर, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. फिर हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदारी से उत्पादन मीन्स क्लाइमेट फ्रेंडली, क्लाइमेट से हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे, मीन्स जिंदगी खुशहाल होगी ऑन वाटर एंड लैंड, 14th एंड 5th. एंड ऑल दिस लीड टू पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द सोसाइटी, जो कि हमारा 16th एंड 17th एसडीजी है. अगर आप देख सकते हैं तो इस मेमोरी हिंट से हम सारे एसडीजीज अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं. एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड इज पब्लिश बाय. तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? 2 स्लाइड पहले हमने देखा था डेवलपमेंट रिपोर्ट, यहाँ पे है इंडिया इंडेक्स, तो ये पब्लिश करता है नीति आयोग. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स आर टू अचीव बाय, ये तो हम बहुत बार दे चुके हैं, 2030 तक. सो 2015 में कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया था कि 2030 तक हम सारे गोल्स को अचीव कर लेंगे. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टारगेट अंडर एसडीजीज. सो इनमें से कौन सा टारगेट नहीं है एसडीजीज का? तो जीरो हंगर हमने पढ़ा है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स जो हमारा लास्ट गोल है, बट कॉम्बैट HIV और एड्स इसमें से नहीं है. सो दिस इज नॉट अ टारगेट. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा. डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.